जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतज़ार 500 वर्षों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतज़ार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसके इंतज़ार में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज से 495 वर्ष पहले जिसे बाबर ने गिरवा दिया, तो आज के इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर के संघर्ष के पूरे 500 वर्षों की कहानी आपको सुनाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि इस संघर्ष के क्या मायने हैं, सत्य की लड़ाई में कैसे वर्षों बीत गए। इसलिए आज अयोध्या के इतिहास की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के कई जीर्ण शीर्ण मंदिरों का ठीक कराया। साल 1528 मुग़ल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर विवादित ज़मीन पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुम्बद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। फिर साल आता है 1717। जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने मंदिर के आसपास वाली ज़मीन चाहते थे, क्योंकि उनके उस समय के मुग़ल बादशाहों से बहुत ही अच्छे संबंध थे। उन्होंने हिंदुओं की आस्था प्रभु राम के लिए क्या है यह उन्हें पूर्ण ज्ञात थी। मस्जिद के पास की ज़मीन न मिल पाने के कारण वहीं पास में ही उन्होंने राम चबूतरा बनवा दिया, जहां पूजा होती थी। फिर साल आता है 1853। अवध के नवाब वाजिद अली के समय कई सांप्रदायिक दंगे हुए। साल 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित ज़मीन के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। फिर 1885 में मामला अदालत में पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास के ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की इजाज़त अदालत से मांगी। फिर आता है सन 1949, जहां असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में मूर्तियां वहां रख दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। फिर वर्ष आता है 1950, जब हिंदू महासभा के वकील ने फैज़ाबाद की अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की पूजा की इजाज़त तथा विवादित ढांचे में मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी। 35 वर्षों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने अपने जगह को लेकर दावा करते रहे। फिर साल आता है 1980, जब राम मंदिर आंदोलन ने अपनी धार पकड़नी शुरू कर दी। मामला 1986 में फैज़ाबाद कोर्ट में पहुंचा, जब फैज़ाबाद कोर्ट ने ताला खोलकर हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी। ताला खुलता है और पूजा अर्चना शुरू होती है। 6 दिसंबर 1992 का दिन, ये दिन कौन भूल सकता है, जब 2 लाख कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। तब उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। सन 2010 आता है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट सौंपने के बाद विवादित स्थल को राम जन्मभूमि ट्रस्ट और सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। तीनों पक्षों ने इस पर असहमतता जताई। फिर साल आता है 2011, जब सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब संघर्षों की जीत हुई और विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई। फिर आता है साल 5 फरवरी 2020 को 492 वर्षों के बाद प्रभु राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। दोस्तों, इन दिनों अयोध्या काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अयोध्या के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी राजा जय सिंह के संघर्ष की भी है। यह कहानी महंत रघुवर दास के संघर्ष की कहानी भी है। यह कहानी दंगों में मारे गए लोगों के संघर्ष की भी कहानी है, जिन्हें अपने जीवन काल में इसे देखने का सौभाग्य न प्राप्त हो सका।
हम कितने ही सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आँखों से प्रभु राम को पुनः मंदिर में देखेंगे। यह कहानी असत्य पर सत्य की विजय का है। तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम के नाम के साथ साथ एक दिया उन संघर्ष वीरों के नाम की भी जला दीजिएगा। जय श्री राम। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री राम।